जबान संभाल करके बोलना, बहुत बेकार हो जाए। जबान संभाल करके बोलना, हम किसी का कमाई नहीं खाते हैं और ना ही किसी के दम पर हम फेमस हुए हैं। जबान संभाल करके बोलना, हम किसी का कमाई नहीं खाते हैं और ना ही किसी से डरते हैं, ना ही किसी के दम पे फेमस हुए हैं और ना ही किसी से डरना हमें आता है। अरे रिंकी निषाद, गुरपुरैया भौजी, कम से कम बोलने से पहले 100 बार विचार कर लिया करो यार। ये जनता जनार्दन है और ये जनता जनार्दन के वजह से ही तुम्हारे घर में चूल्हा जल रहा है और उस चूल्हे पर जो मछली पका पका के खाती हो, ये सब जनता जनार्दन का देन है। ठीक है, तो ग्राहक देवता होते हैं, तो देवता लोगों से किस तरह से बात करना चाहिए, इसको आपको सीखना चाहिए। और आप बता रही हो ना कि किसी के दम पर हम फेमस नहीं हुए हैं, तो फेमस हमारे जैसे लोगों ने किया है। और जो बोल रही हो ना हम किसी का कमाई नहीं खाते हैं, तो कमाई खाती हो। जो छोटे छोटे यूट्यूबर है ना, जो तुम्हारे पास जाते हैं ना, तो ये लोग कुछ न कुछ तुमको दे करके आते हैं। उन्हीं लोगों का देन है कि तुम्हारे मुंह में निवाला जाता है और तुम्हारा घर परिवार चलता है। तो अपनी औकात कभी भी किसी को भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, ये सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया पर लोग अपने अपने तरीके से किसी न किसी को टारगेट करते हैं। जैसे तुम किसी को टारगेट करती हो, वैसे कुछ लोग हैं तुमको भी टारगेट करते हैं। तो इस बात को क्यों भूल जाती हो बार बार भाई? तुम लोग अपने घर में जो भी करते हो, झगड़ा करते हो या गाली गलौज करते हो, वो सारे समाज को दिखाते हो और तुम्हारे हरकतों से हमारे समाज में गलत मैसेज जाता है। तो इस बात को क्यों नहीं सोचती हो, इस बात पर विचार क्यों नहीं करती हो रिंकी निषाद? हाँ, कमाल है यार, इतना कुछ होने के बावजूद भी तुमको समझ में नहीं आया। मैं एक बात बताऊं, तुमको हो गया है घमंड। और एक बात और सुन लो, जिसको घमंड हो जाता है ना, उसका घमंड जो है ना चकनाचूर हो जाता है। जिसके वजह से हमारे घर में रोजी रोटी चलती है, जिसके वजह से हमारे घर में खाने को मिलता है, अगर उसी को हम टारगेट करते हैं ना, तो एक न एक दिन भगवान जो है ना उस चीज से दूर कर देता है। और तुम्हारे भी साथ ऐसा हो सकता है, इसलिए समाज को अच्छा मैसेज